सुबह की धूप खिड़की से भीतर उतर रही थी। बाहर सड़क पर अखबार बेचने वाला लड़का साइकिल से निकला। अखबार की सुर्खियों में मोटे अक्षरों में लिखा था, आरव मल्होत्रा और उनकी रहस्यमयी साथी के साहस ने बदली तस्वीर। डील इवेंट में महिला कर्मचारी ने किया भावुक संबोधन, भीड़ ने की तारीफ। ऑफिस के गेट पर आज माहौल अलग ही था। मीडिया कैमरे लगी थीं। जैसे ही आरव की कार पहुंची, रिपोर्टर उसके चारों तरफ जमा हो गए। सर, क्या आपके और आपकी कर्मचारी मायरा शर्मा के बीच सिर्फ प्रोफेशन रिश्ता है? क्या आप स्वीकार करते हैं कि वो सिर्फ कर्मचारी नहीं, आपकी निजी जिंदगी का हिस्सा भी हैं? क्या यह सच है कि आप दोनों की शादी की चर्चा जल्द होने वाली है? गार्ड्स ने भीड़ को रोका। आरव बिना कुछ कहे सीधा भीतर चला गया। ऊपर ऑफिस की खिड़की से खड़ी मायरा यह सब देख रही थी। उसके हाथ ठंडे हो गए थे। दिल की धड़कनें तेज थीं। नैना पास आई और कुटिल मुस्कान के साथ बोली, देखा मायरा, अब सबको पता है। मीडिया वाले तुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे। तू अब सिर्फ एक आम लड़की नहीं रही। मायरा चुप रही। उसके भीतर हलचल थी। कुछ देर बाद धीरे से बोली, हाँ, बदल गया सब। लेकिन अगर ये सब सच है तो मुझे डरना नहीं चाहिए। नैना ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, सच बस इतना है कि तू अब उसके साथ बंध चुकी है, और जब भी उसकी दुनिया हिलेगी तुझे भी झेलना पड़ेगा। मायरा ने दृढ़ स्वर में जवाब दिया, मैं संभाल लूंगी, क्योंकि मुझे उस पर पूरा यकीन है। नैना ने ठंडी हंसी हंसी और चली गई। थोड़ी देर बाद आरव ने मायरा को अपने केबिन में बुलाया। तुम घबराई हुई हो? मायरा ने उत्सुक और परेशान नजरों से देखा। ये सब खबरें, ये सवाल, लोग हमें अब सिर्फ काम के नजरिए से नहीं देख रहे। आरव ने मुस्कुराकर कहा, लोग हमेशा सवाल करेंगे, लेकिन मायरा, मैंने फैसला कर लिया है। अब किसी से भी कुछ छिपाना नहीं है। ये रिश्ता सच्चा है, और जब रिश्ते सच्चे होते हैं तो दुनिया चाहे जो भी कहे, फर्क नहीं पड़ता। मायरा की आंखों में हल्का डर और सुकून दोनों थे। क्या आप पक्के हैं? क्योंकि अब मेरे बारे में भी अखबार लिख रहे हैं। माँ भी चिंतित होंगी। आरव ने धीरे से उसका हाथ थामा। मैं खुद तुम्हारी माँ से बात करूंगा। अब ये सिर्फ तुम्हारा बोझ नहीं, ये मेरा भी है। मायरा की आंखें भीग गईं। उसने सिर झुकाकर कहा, आपका साथ ही मुझे हिम्मत देता है। इसी बीच ऑफिस के बाहर दो तीन रिपोर्टर ने नैना को पकड़ लिया। आप मायरा की दोस्त हैं, है न? वो आरव मल्होत्रा के सारे मामलों को देखकर कैसा है? क्या आपको दोनों के रिश्ते पर यकीन है? नैना ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, मैं मायरा की दोस्त हूँ, लेकिन मेरी नज़र में वो बहुत मासूम है। मुझे बस डर है, कहीं उसकी मासूमियत का फायदा न उठाया जा रहा हो। रिपोर्टर्स की आंखें चमक उठीं। अगले ही दिन पेपर में नई लाइन आई, करीबी दोस्त का खुलासा, मायरा मासूम है, शायद फंसा ली गई है। शाम को जब मायरा घर पहुंची, माँ अखबार पकड़े बैठी थीं। ये क्या पढ़ रही हूं मैं? लोग कह रहे हैं कि तू फंस रही है। मायरा माँ के पास बैठ गई। माँ, किसी भी बात पर भरोसा मत करना। मैं जानती हूं मैं किसके साथ हूं। आरव बुरे नहीं हैं। माँ ने गहरी सांस ली। बेटा, दुनिया का मुंह कौन बंद करेगा? लेकिन अगर तू खुश है और तुझे उस पर यकीन है तो मैं तेरे फैसले के साथ हूं। मायरा की आंखें भर आईं। माँ, आप ही मेरी ताकत हो, कहकर उसने उनका हाथ पकड़ लिया। दूसरे दिन सुबह एक और झटका आया। टीवी पर डिबेट शो चल रहा था। स्क्रीन पर आरव की तस्वीर और साथ में मायरा की तस्वीर लगी थी। एंकर पूछ रहा था, क्या इतना बड़ा उद्योगपति अपनी कर्मचारी से प्रेम संबंध रख सकता है? क्या यह हितों का टकराव नहीं है?
स्क्रीन पर पैनल के लोग बहस कर रहे थे, ये तो शक्ति का दुरुपयोग है। नहीं, ये निजी मामला है, इसे इतना तूल नहीं देना चाहिए। ऑफिस में सभी ये न्यूज़ देख रहे थे। कर्मचारी फुसफुसा रहे थे। लेकिन जब मायरा डेस्क से गुजरी, किसी ने कुछ नहीं कहा, पर सबकी निगाहें उस पर थीं। आरव ने सबके सामने आकर कहा, सुन लो सब लोग, बहुत बातें होंगी, लेकिन याद रखो, किसी भी काम की नींव मेहनत और ईमान पर है। निजी रिश्तों को लोग चाहे जैसा रंग दें, मेरा इरादा साफ है। और मैं चाहूंगा कि आप सब अपने काम पर ध्यान दें, न कि अफवाहों पर। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया, लेकिन सबकी आंखों में उसके लिए सम्मान और बढ़ गया। शाम को आरव और मायरा बाहर एक कैफे में बैठे थे। दोनों ने पहली बार खुलेआम साथ आने का फैसला किया था। जैसे ही दोनों अंदर दाखिल हुए, कुछ लोग कानाफूसी करने लगे, कुछ लोग गुपचुप फोटो खींच रहे थे। मायरा ने असहज होकर कहा, सबकी निगाहें हम पर हैं। आरव ने कॉफी मग उठाते हुए कहा, तो रहने दो। अगर उन्हें देखना है तो देखने दो, हमें अब छिपना नहीं चाहिए। मायरा ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे सहज होने लगी। उसके चेहरे पर अब डर के बजाय विश्वास झलक रहा था। दूसरी तरफ कबीर चुपचाप टीवी पर यह सब देख रहा था। उसका गुस्सा उबल पड़ा। ये दोनों हार मानने को तैयार नहीं। जितना मैं इन्हें गिराने की कोशिश करता हूँ, उतने ही करीब आते जा रहे हैं। दूसरी तरफ नैना आई तो उसने कहा, मैंने तो बस कहा था, अब मामला इतना बड़ा हो जाएगा, सोचा नहीं था। मीडिया ने आग और भड़का दी। कबीर ने कड़वे स्वर में कहा, अब ये आग हमें ही काबू करनी होगी, नहीं तो सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। उधर घर लौटते वक्त कार में बैठी मायरा ने आरव से कहा, आज पहली बार मुझे लगा कि मैं चुप नहीं रही। मैं बस आपके साथ खड़ी हूँ, चाहे सामने कैमरामैन हो, रिपोर्टर हो या समाज। आरव ने कार रोकी, उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, तुम्हारे भीतर ये ताकत देखकर मुझे खुद पर गर्व होता है। मायरा ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, और मुझे हमेशा आप पर गर्व रहेगा। दोनों ने हाथ थाम लिया। कार की खिड़की से आती ठंडी हवा उनके चेहरों से खेल रही थी। उनमें अब कोई झिझक, कोई डर नहीं बचा था। सुबह का वक्त। टीवी स्क्रीन पर खबरें लगातार चल रही थीं। आरव मल्होत्रा का नाम पुराने माफिया कनेक्शन से जुड़ा। राजनीतिक गलियारों में गर्मी, मल्होत्रा ग्रुप सवालों के घेरे में। ऑफिस पहुंची मायरा ने रिसेप्शन पर टीवी में यही सुर्खियां देखीं। उसकी सांसें एक पल को रुक गईं। बैग जमीन पर गिरने ही वाला था कि उसने खुद को संभाला। लोग फुसफुसा रहे थे, सच है क्या? बड़ा आदमी है, पॉलिटिक्स और माफिया से जुड़ा होगा ही। लेकिन सबूत तो निकल रहे हैं। मायरा सीधे आरव के केबिन में चली गई। अंदर आरव शांति से बैठा अखबार देख रहा था। ये सब क्या है आरव? लोग कह रहे हैं आपका माफिया से रिश्ता रहा है। आरव ने अखबार नीचे रखा। उसकी आंखें स्थिर थीं। ये पहली बार नहीं है मायरा। जब से मैंने इस साम्राज्य को संभालना शुरू किया है, लोग मेरे खिलाफ यही हथियार इस्तेमाल करते रहे हैं। सच जानना चाहती हो? हाँ, मायरा की आंखों में बेचैनी थी। आरव धीरे से बोला, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। बचपन में जब मेरे पिता की हत्या हुई, तब जो लोग जिम्मेदार थे, वो सचमुच उस गिरोह से जुड़े थे। मैंने उन्हें खत्म करने के लिए उन्हीं की दुनिया से लड़ाई लड़ी। पुलिस भी साथ नहीं थी, राजनीति भी उनके हाथ में थी। मुझे खुद ही रास्ता बनाना पड़ा। लोगों ने कहा मैं भी उन्हीं जैसा हूं। लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि मैंने हथियार अपने बचाव के लिए उठाए, न कि लालच के लिए। मायरा चुप हो गई। उसकी आंखों में आंसू छलक आए। तो ये जो लोग कह रहे हैं कि आपका नाम माफिया में आता है? हाँ, आता है, आरव ने स्वीकार किया।
लेकिन मायरा, अगर मैंने वो सफ़र तय न किया होता तो आज मैं यहाँ खड़ा भी नहीं होता। मैं बुरी दुनिया का हिस्सा इसलिए बना ही था ताकि उसी दुनिया को तोड़ सकूं। और यही सच है। मायरा की सांसें भारी हो चलीं। उसने सिर घुमा लिया। आरव ने पास आकर उसके हाथ थाम लिए। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम मुझे उसी तस्वीर से देखो या उस आदमी की तरह जिसने अपने युद्ध के बाद आज तुम्हारे साथ होने की उम्मीद पाई है। मायरा ने आंसुओं को पोंछा और धीरे से कहा, मैंने आपसे हमेशा सच्चाई चाही थी और आज आपने मुझे वो दी है। दुनिया चाहे जो कहे, मैं आपको खोने नहीं दूंगी। आरव की आंखों में राहत की चमक आ गई। लेकिन बाहर माहौल बिल्कुल अलग था। उसी समय मीडिया ऑफिस के गेट तक पहुंच चुकी थी। हम चाहते हैं आरव मल्होत्रा इस पर सफाई दें। कैसे उन्होंने अपना साम्राज्य खड़ा किया, सब जानना चाहते हैं। गार्ड्स ने उन्हें रोक दिया। नैना भी वहीं खड़ी थी। उसने पत्रकारों से धीरे से कहा, मैं करीब से जानती हूं मायरा को। वो बहुत मासूम है। उसे शायद इस दुनिया के अंधेरे का एहसास ही नहीं है। कैमरे उसकी ओर घूम गए। नैना बोलती रही, आरव मल्होत्रा जैसा बड़ा आदमी किसी को भी अपना शिकार बना सकता है। और मायरा उसकी जिंदगी में किस मोड़ पर है, ये वही जानता है। लेकिन यकीन मानिए, मायरा को ये सब नहीं पता। यह बयान अगले ही घंटे सब न्यूज़ चैनलों पर फैल गया। शाम को घर लौटी मायरा ने मां को चिंतित पाया। बेटा, अखबार वालों ने बहुत बुरा लिखा है। तेरा नाम भी खींच लिया उन्होंने। लोग कह रहे हैं उस आदमी पर भरोसा मत कर। मायरा मां के सामने बैठ गई। मां, मैंने सब उनसे सुन लिया है। उन्होंने सच कबूल किया और मेरे लिए वही काफी है। दुनिया चाहे जो सोचती हो, मैं उनका साथ नहीं छोड़ूंगी। मां की आंखों में चिंता अब भी थी। लेकिन समाज तेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। तो मैं लड़ लूंगी मां, क्योंकि मैंने जिन हाथों को पकड़ा है वो मुझे कभी गिरने नहीं देंगे। अगले दिन का ऑफिस और कठोर था। कुछ कर्मचारी अब खुलकर बोल रहे थे, अब यहाँ काम करना भी रिस्क है। पता नहीं कितना बड़ा विवाद और खड़ा होगा। मायरा जब गुजर रही थी, लोग उसकी तरफ देखने लगे। फुसफुसाहट और गहरी हो गई। तभी मीटिंग में एक वरिष्ठ कर्मचारी ने खड़े होकर कहा, सर, अब ये डील खतरे में है। इतने विवाद के बाद क्लाइंट्स ने हाथ वापस खींचने की धमकी दी है। मीडिया का दबाव बहुत ज्यादा है। आरव खामोश रहा। उसने बस शांत नजरों से सबको देखा। किसी भी तूफान में पहली आवाज डर की होती है। लेकिन हमारी ताकत डर नहीं, भरोसा है। जो रहना चाहे रहे, जो जाना चाहे जा सकता है। कुछ लोग चुपचाप बैठ गए। मायरा ने खड़े होकर दृढ़ स्वर में कहा, मैं आपके साथ हूं। और कोई भी चाहे जितना कहे, सच्चाई को हम दोनों जान चुके हैं। अब किसी झूठ का असर नहीं होगा। आरव ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में गर्व की चमक थी। इसी बीच दूसरी जगह कबीर और नैना गुप्त मीटिंग कर रहे थे। कबीर बोला, देखा, अब सब सुर्खियों में है। मीडिया ने आग पकड़ ली है। लेकिन मायरा, ये लड़की तो और भी पक्की हो गई उसके साथ। नैना ने धीमी आवाज में कहा, हाँ, मैंने सोचा था खबरें सुनकर वो डरेगी, लेकिन वो तो और मजबूत होकर खड़ी है। कबीर की आंखें ठंडी हो गईं। तो हमें आरव को चोट पहुंचाने का सीधा रास्ता अपनाना होगा। कुछ ऐसा करना होगा जिससे मायरा खुद ब खुद टूट जाए। नैना चुप रही। उसकी आंखों में अब भी अपराध बोध था। उधर रात को मायरा और आरव साथ बैठे थे। घर की छत पर चांदनी उन पर गिर रही थी। मायरा ने धीमी आवाज में कहा, आज जब सबके सामने खड़ी हुई, मुझे लगा जैसे दुनिया हमसे लड़ रही है।
लेकिन फिर जब आपके हाथ मेरे हाथ में थे, ऐसा लगा जैसे कोई ताकत हमें हिला ही नहीं सकती। आरव ने उसकी आंखों में देखा। मायरा, तुम मेरी जिंदगी का वो हिस्सा हो जिसे मैं अब खो नहीं सकता। लोग चाहे कितने भी नाम लें, सच यही है कि तुम ही मेरी ताकत हो। मायरा की पलकों से आंसू बहे। उसने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। और आपके बिना मेरी दुनिया अधूरी है। दोनों देर तक खामोश रहे। आसमान में तारे थे और उनके दिल में एक ही वाक्य था, तेरे मेरे दरमियां अब कोई शक नहीं, कोई डर नहीं, बस भरोसा है। ऑफिस का हॉल हमेशा की तरह चहल पहल से भरा था, मगर आज हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। स्टाफ धीरे धीरे काम करते हुए भी रह रहकर एक दूसरे को देख रहा था। कारण था कबीर का इस ऑफिस में अचानक आना। वो रिसेप्शन पर खड़ा था, साधारण शर्ट पैंट पहने, मगर आंखों में उसी जलन और घमंड की चमक। रिसेप्शनिस्ट ने धीरे से कहा, सर, कोई कबीर नाम का आदमी आपसे मिलने आया है। आरव ने अपने केबिन में बैठे बैठे अखबार से नजर उठाई। उसे अंदर भेजो। दरवाजा खुला। कबीर भीतर आया। दोनों की आंखें टकराईं। एक पल के लिए पूरा ऑफिस ठहर गया। तो आखिरकार आमने सामने मिल रहे हैं हम, कबीर ने तीखे स्वर में कहा। आरव शांत आवाज में बोला, तू वही है जिसने छुपकर खेल खेलना चुना। अब यहाँ क्यों आया? मायरा, जो कॉरिडोर से होते हुए पास ही खड़ी थी, सब सुन रही थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। कबीर ने हंसते हुए कहा, खेल तो अब शुरू हुआ है। और हाँ, मैंने आज सामने आने का फैसला किया क्योंकि अब मुझे छुपने की जरूरत नहीं। सच सब दफ्तर वाले जान लें। आरव ने ठंडी मुस्कान दी। सच या तेरे बनाए झूठ? कबीर ने मेज पर एक फाइल पटकी। ये वो सबूत हैं जो बताते हैं कि तूने अपने साम्राज्य की नींव गलत रास्तों से रखी थी। तूने अपने बाप की मौत का बदला लेने के बहाने कारोबार की गद्दी पर कब्जा किया। आरव ने फाइल खोली, पन्नों को देखा और फिर बड़े इत्मीनान से बंद कर दी। ये पन्ने पुराने हैं, आधे सच आधे झूठ। लेकिन एक बात सही है, हाँ, मैंने अपने बाप का बदला लिया। और अगर उस वक्त मैं ये न करता तो आज मैं जिंदा भी न होता। कबीर ने पास आकर कहा, तो मान ले तू उसी दुनिया का हिस्सा है जिससे लड़ने का दावा करता है। आरव ने ठंडी नजरों से कहा, फर्क ये है कबीर, मैंने उस दुनिया को खत्म करने के लिए कदम रखा और तू उसी दुनिया को फिर जिंदा कर रहा है। मायरा खुद को रोक नहीं पाई और कमरे में आ गई। कबीर, तुम्हें क्या चाहिए आखिर? कबीर ने पलटकर मायरा से कहा, मुझे चाहिए कि तू सच देखे। देख ले मायरा, जिस आदमी के साथ तू खड़ी है उसने कई लोगों का खून बहाया है। वो आदमी निर्दोष नहीं। मायरा ने कांपते हुए कहा, हाँ, लेकिन उसने वो सब इसलिए किया ताकि उस अंधेरी दुनिया को मिटा सके। मैं उसकी सच्चाई जान चुकी हूँ और फिर भी उसके साथ खड़ी हूँ। कबीर का चेहरा लाल हो गया। तो तेरा भरोसा तुझे डुबो देगा? आरव ने बीच में रोकते हुए कहा, काफी है कबीर, अगर तुझे मुझसे लड़ना है तो सामने लड़, मेरे अपनों को बीच में मत ला। कबीर ने जोर की हंसी हंसी। तू सोचता है मैं मायरा को चोट पहुंचाऊंगा? नहीं आरव, मेरी लड़ाई तुझसे है, लेकिन उसे तेरे साथ देखकर मुझे यकीन हो गया है कि तेरे पास बचा क्या है, सिर्फ यही एक इंसान। अगर भरोसा तोड़ना हो तो इसी के रास्ते से होगा। मायरा ने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं, मैं कभी नहीं टूटूंगी। कमरे में तनाव घना हो चुका था। दोनों आमने सामने खड़े थे। एक तरफ आरव, जिसके चेहरे पर ठंडी शांति थी, दूसरी तरफ कबीर, जिसकी आंखों में नफरत और जलन की आग। आरव मल्होत्रा, तूने मेरी दुनिया छीन ली थी, अब मैं तेरी दुनिया बर्बाद करूंगा। तुझे लगता है शक्ति तेरे पास है,
लेकिन मैं वो जहर हूं जो धीरे धीरे तुझे अंदर से खत्म कर देगा। आरव ने संयत आवाज में कहा, मैं तुझ जैसी नफरत से नहीं डरता। मैंने अंधेरों का सामना पहले भी किया है और आज भी कर लूंगा। दोनों एक दूसरे की ओर कुछ देर तक घूरते रहे। कमरे की हवा जैसे भारी पड़ने लगी थी। मायरा बीच में आ गई। कबीर, अगर तू सच में मेरा भला चाहता था तो ऐसी नफरत क्यों पाल रखी है? तुझे बदला चाहिए या सुकून? याद रख, सुकून कभी नफरत से नहीं मिलता, सिर्फ इंसानियत से मिलता है। कबीर की आंखें कुछ पल को डगमगाईं, लेकिन अगले ही लम्हे वो खुद को संभाल गया। तेरे लिए शायद इंसानियत वो है जो इस आदमी ने तुझे दिखा दी, लेकिन मेरे लिए इंसाफ वो है जो मुझे उससे छीन लिया गया। आरव ने आगे बढ़कर कहा, तेरा इंसाफ बस बहाना है कबीर। असल में ये जलन है क्योंकि आज मैं उस जगह खड़ा हूँ जहाँ तू खुद होना चाहता था। कबीर ने दांत भींचकर कहा, ठीक है, तो अब देख मैं तुझे कैसे गिराता हूँ। वो जोर से दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। ऑफिस के कर्मचारियों ने देखा, दोनों की टक्कर पहली बार सीधे सीधे हुई थी। मायरा ने आरव की ओर देखा। उसका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में हल्की थकान झलक रही थी। आप ठीक हैं? आरव ने हल्की सांस ली। हाँ, पर अब खेल खुले मैदान में उतर चुका है और मैं किसी से पीछे हटने वाला नहीं। मायरा ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। और मैं भी पीछे नहीं हटूंगी, चाहे जो हो। आंखों में नमी और दृढ़ता के साथ दोनों खड़े रहे। बाहर गलियारे में लोग कयास लगा रहे थे, पहली बार किसी ने आरव सर को टक्कर दी है। वो आदमी कौन था? लगा जैसे दोनों की पुरानी दुश्मनी हो, लेकिन मायरा को फर्क नहीं पड़ा। उसके लिए सिर्फ एक सच था। उसने अपने दिल से तय कर लिया कि अब चाहे कितनी भी दुश्मनी सामने आए, उसका हाथ आरव के हाथ से छूटेगा नहीं। ऑफिस का माहौल फिर से हलचल से भरा था। नए प्रोजेक्ट्स, लगातार आती मीडिया की सुर्खियां और कर्मचारियों में बेचैनी। सबके बीच मायरा अपने काम में डूबी हुई थी, लेकिन मन के भीतर कहीं गहरी चिंता थी। पिछले दिन कबीर और आरव की गर्म बहस उसके कानों में अब भी गूंज रही थी। कागजों को समेटते हुए अचानक उसके फोन पर मैसेज आया, पुराने रिकॉर्ड देखोगी तो सच्चाई जानोगी। आरव वैसा नहीं है जैसा दिखाता है। कबीर। मायरा की भौहें सिकुड़ गईं। उसने फोन तुरंत बंद किया और मन खुश करने के लिए काम में लग गई। लेकिन भीतर कोई सवाल बार बार उठ रहा था। उसी समय नैना आकर उसकी डेस्क के पास बैठ गई। मायरा, आजकल बहुत टेंशन में लग रही है तू। सब ठीक है? मायरा ने सिर झुकाया, बस कुछ बातें दिल को परेशान कर देती हैं। मैं चाहती हूं कि सब ठीक हो, लेकिन दुनिया हमें चैन नहीं लेने देती। नैना ने धीरे से कहा, कभी कभी जो चैन पास लगता है वो असल में छलावा भी हो सकता है। तू आरव को पूरी तरह जानती भी है? मायरा चौंकी। क्या मतलब? नैना ने फाइल से कुछ फोटो निकाले, आरव के बचपन के अखबारों की कटिंग। ये देख, यह खबर कई साल पुरानी है, जब तेरे आरव सर का नाम पहली बार अंडरवर्ल्ड से जोड़ा गया था। लिखी हुई लाइनों में साफ है कि उस समय कई माफिया डील्स उन्हीं के नाम पर हुई थीं। मायरा ने कांपते हाथों से फोटोज उठाए। उसका दिल तेज धड़कने लगा। ये कैसा सबूत है? ये तो अखबार की हेडलाइन है। इसमें पूरा सच कहा होता है। नैना ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, पर दुनिया इसी को सच मानती है और कल को ये सब तुझे भी लपेट लेगा। संभल जा मायरा। बहुत देर होने से पहले मायरा ने ठंडी सांस ली और फोटो वापस रखकर कहा, मेरे पास सबसे बड़ा सबूत है, उनका भरोसा। नैना ने उसकी ओर देखा, पर जब यही भरोसा तेरे पैरों तले टूटेगा तब क्या करेगी? मायरा ने दृढ़ आवाज में कहा, मैं जानती हूँ वो मुझे कभी धोखा नहीं देंगे।
चाहे अतीत कुछ भी रहा हो, नैना चुप हो गई, लेकिन चेहरे पर हल्की खींच उभर आई। शाम को जब मायरा कैब से घर लौट रही थी, रास्ते में अचानक उसका फोन बजा। कॉलर आईडी पर नाम था कबीर। उसने पहली बार रिसीव किया। तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हो, कबीर? कबीर की आवाज में ठंडा व्यंग्य था। क्योंकि मैं तुझसे सच छुपाना नहीं चाहता। आरव ने तुझसे अपना असली चेहरा छुपा रखा है। अगर सच देखना चाहती है तो पुरानी कोठी पर आ जा, उसी जगह जो उसने तुझे दिखाई थी। वहां तुझे सब मिलेगा। मायरा कांप गई। अगर ये तुम्हारे झूठे खेल हैं तो मुझसे उम्मीद मत रखना, कबीर ने ठहाका लगाया। झूठ खेलना मेरा काम नहीं, सच पेश करना है। आ जाओ फिर देखो। फोन कट गया। मायरा का दिल बेचैन हो गया। रात को छत पर बैठी मायरा अपने विचारों में उलझी थी। तभी आरव आया। आज बहुत चुप हो। सब ठीक है? मायरा ने उसे देखा। उसकी आंखों में सवाल थे। आरव, लोग बार बार क्यों कहते हैं कि आपका अतीत गंदा था? पुरानी कोठी ही क्यों आपकी यादों से हमेशा बंधी रहती है? क्या वहां कुछ और सच छिपा है? आरव ने गहरी सांस ली। मायरा, मुझे पता था एक दिन ये सवाल आएगा। मैंने तुझसे कभी झूठ नहीं बोला, लेकिन हर सच हर समय नहीं बताया जाता। मायरा धीरे से बैठ गई। तो कहिए। मैं और कुछ नहीं चाहती, बस इतना कि आप खुद अपने अतीत को मुझसे कहें, किसी और की जुबान से नहीं। आरव बगल में बैठ गया। उस कोठी में सिर्फ मेरे पिता की यादें नहीं हैं, बल्कि मेरे बचपन का वह अंधेरा भी है, जिसमें मैंने पहली बार हथियार देखे। उन गलियारों में ऐसे लोग आते थे जो कानून को ठेंगा दिखाते थे। मैं छोटा था, लेकिन सब देखता था। जब पिताजी की मौत हुई तो मेरा पूरा जीवन ही बदल गया। मुझे लगने लगा कि ताकत पाना ही जीने का तरीका है। हाँ, मैंने अपना हाथ गंदगी में डाला, लेकिन सिर्फ उन्हें खत्म करने के लिए। मायरा की आंखों में आंसू आ गए। तो लोग सच ही कहते हैं कि आपका अतीत गंदा था? आरव ने उसकी ओर देखते हुए कहा। गंदा था मायरा, लेकिन उसका मकसद साफ था। मैं नहीं चाहता था कि कोई और बच्चा वो झेले जो मैंने झेला। हाँ, दुनिया की नज़र में मैं भी उसी अंधेरे का हिस्सा बना, पर असल में मैं उसे तोड़ने के लिए वहां गया था। मायरा ने उसका हाथ पकड़ लिया। आपने मुझे सच बता दिया, अब मुझे किसी और से जवाब नहीं चाहिए। मैं आपके साथ हूँ। आरव की आंखों में सुकून झलक आया। दूसरी ओर कबीर और नैना फिर मिले। कबीर हंस रहा था। देखा, मैंने सिर्फ अतीत का थोड़ा हिस्सा दिखाया। और मायरा हिल गई। पर वो अब भी उसके साथ है। ये लड़की बहुत मजबूत है, नैना ने ठंडी आवाज में कहा। मजबूत नहीं, जिद्दी है। उसे यकीन है कि आरव सब ठीक है। लेकिन जब पूरा सच सामने आएगा, तब वो भी किसी और इंसान की तरह टूट जाएगी। कबीर ने आंखें संकरी कीं। तब तक इंतजार करना पड़ेगा। और मैं वादा करता हूँ, अब की बार उसकी दुनिया सच में हिल जाएगी। दूसरी सुबह अखबारों में नई खबर थी। मल्होत्रा ग्रुप की पुरानी फाइलों से काला सच, अवैध सौदों के दस्तावेज। क्या सचमुच नामचीन व्यापारी रहा है कभी अंधेरी दुनिया का हिस्सा? ऑफिस में उथल पुथल मच गई। सब एक दूसरे को देख रहे थे। मायरा ने कागज उठाया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया, लेकिन मन में एक ही भाव था। जो भी हो, उसने खुद कबूल किया है। मैं डगमगाऊंगी नहीं। वो फाइल लेकर आरव के केबिन में पहुंची। ये सब अब क्यों सामने आ रहा है? आरव ने दस्तावेज उठाए और शांत स्वर में कहा, क्योंकि दुश्मन अब सामने आ चुका है। ये सब वही फैला रहा है, लेकिन सच वही है जो मैंने तुझसे कहा। और अब अगर मुझे सबके सामने खड़ा होना पड़ेगा,
तो मैं खड़ा रहूंगा। मायरा सीधे उसकी आंखों में देखती रही। तो मैं भी वहीं रहूंगी, आपके पास, चाहे पूरी दुनिया हमारे खिलाफ क्यों न हो। आरव का चेहरा गहराई से भर आया। उसकी आंखें मायरा के हाथों पर टिकी रहीं। तुम्हारा ये भरोसा मेरी सबसे बड़ी जीत है, मायरा। शहर के सबसे बड़े ऑडिटोरियम में हलचल थी। मंच पर बैनर लगा था, मल्होत्रा ग्रुप प्रेस कॉन्फ्रेंस। अंदर पत्रकारों का हुजूम जमा था। कैमरों की फ्लैश लगातार चमक रही थी। माहौल भारी था, क्योंकि पिछले कई दिनों से आरव का नाम विवादों में घिरा हुआ था। बैकस्टेज पर आरव खड़ा था। चेहरे पर वही स्थिरता, वही ठंडी गंभीरता। मगर भीतर उसने सोचा, आज जो कहूंगा वही आगे की तस्वीर को बदल देगा। मायरा उसके पास आई। उसकी आंखों में चिंता और दृढ़ता दोनों थे। आप अकेले नहीं हैं, आरव। आज मैं भी मंच पर रहूंगी। और मैं सबके सामने वही कहूंगी जो मेरे दिल में है। आरव ने उसकी ओर गहराई से देखा। मायरा, ये लड़ाई मेरी है। मायरा ने दृढ़ स्वर में जवाब दिया। नहीं, अब ये हमारी है। आरव की आंखों में हल्की नमी तैर गई। उसने उसका हाथ थाम लिया और सिर हिलाया। मंच पर प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई। सारे पत्रकार अपने कैमरों और माइक के साथ तैयार थे। आरव स्टेज पर पहुंचा और माइक के पास खड़ा हुआ। आप सबको आने के लिए धन्यवाद। पिछले कुछ दिनों में मेरे और मेरी कंपनी के खिलाफ बहुत आरोप लगे। कहा गया कि मेरा ताल्लुक अपराध की दुनिया से रहा है। आज मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ, हाँ, मेरा अतीत अंधेरा था, लेकिन मेरा वर्तमान और भविष्य साफ है। मैंने उस अंधेरे से खुद को खींचकर बाहर निकाला ताकि बदलाव ला सकूं। भीड़ में शोर गूंजा। पत्रकारों ने सवाल फेंके, तो क्या ये सच है कि आपके कई अवैध सौदे हुए हैं? आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि उस दुनिया से जुड़े थे, तो हमें क्यों भरोसा करना चाहिए? आरव ने शांत भाव से जवाब दिया। क्यों भरोसा करना चाहिए? क्योंकि इंसान को उसके अतीत से नहीं, बल्कि उसके आज के कर्मों से परखा जाना चाहिए। मैं आज जितनी भी डील करता हूं, वो सब कानून के दायरे में है। और अगर कोई सबूत है उल्टा, तो मुझे कानून के हवाले कर दीजिए। भीड़ में फुसफुसाहट तेज हो गई। तभी अचानक मायरा उठी और मंच पर आई। सब हैरान हो गए। कैमरे उसकी तरफ घूम गए। उसने माइक थामा और स्पष्ट आवाज में कहा, आप सब सवाल कर रहे हैं, लेकिन मैं उन सब की ओर से एक जवाब देना चाहती हूं जिन्होंने इस इंसान के साथ काम किया है। मैं मायरा शर्मा हूं, यहीं इस कंपनी में काम करती हूं। और मैं गवाही देती हूं कि जितनी ईमानदारी मैंने यहां देखी है, उतनी कहीं नहीं। पैनल जोर जोर से फुसफुसाने लगा। मायरा रुकी नहीं। पिछले दिनों जब ये विवाद फैला, तब भी मैंने इन्हें हर कदम पर सच्चाई से खड़ा देखा है। हाँ, इनका अतीत कठिन रहा, लेकिन उस अतीत को उन्होंने ढाल नहीं, बल्कि सीख बना लिया। इनमें वो हिम्मत है कि सबके सामने सच मान लें। पर याद रखिए, अतीत को पकड़े रहकर कोई समाज आगे नहीं बढ़ता। पूरा हॉल शांत हो गया। मायरा की आंखें भीग रही थीं। मेरे लिए आरव सिर्फ मेरे बॉस नहीं हैं, वो मेरे विश्वास की वजह हैं। मैं जानती हूं इनके साथ खड़े होना आसान नहीं, लेकिन ये वो इंसान हैं जो अपने लिए नहीं, बल्कि सबके लिए लड़ता है। और मैं हमेशा इनके साथ रहूंगी। तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। पत्रकार सवाल करते रहे, पर माहौल बदल चुका था। कई लोग सहमत नजर आने लगे। मीडिया की सुर्खियां बदल गईं। कर्मचारी का भावुक संबोधन आरव के समर्थन में। मायरा शर्मा, एक लड़की जिसने सबके सामने कहा, मेरे लिए यही सच है। आरव ने पास आकर मायरा से धीरे से कहा, तुम्हें वहां खड़ा नहीं होना चाहिए था, लेकिन तुमने सब कुछ बदल दिया। मायरा ने मुस्कुराकर कहा, मैंने वही किया।
जो जरूरी था। बाहर ऑडिटोरियम से दूर कबीर कार की खिड़की से यह सब देख रहा था। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ था। ये लड़की हर बार खेल बर्बाद कर देती है, नैना ने धीमी आवाज में कहा। मैंने सोचा था वो डर जाएगी, लेकिन वो और मजबूत होकर सामने आई। कबीर ने दांत भींचकर कहा, अब हमें सीधे वार करना होगा। मीडिया की बहस ने इन्हें और हीरो बना दिया। अब मायरा को ही लक्ष्य बनाना होगा। नैना चुप रही। उसके चेहरे पर अपराध बोध की लकीरें थीं। अगले दिन ऑफिस में सबका व्यवहार बदल गया था। जो लोग अब तक कानाफूसी करते थे, अब मायरा से मिलकर उसे सराहना देने लगे। मैम, आपने बहुत हिम्मत दिखाई। कल आपने जो बोला उसने पूरे माहौल को बदल दिया। मायरा बस हल्के से मुस्कुराकर जवाब देती रही। भीतर से उसे सुकून था कि उसने सही किया। आरव के केबिन में वह गई। सारे लोग आप पर गर्व कर रहे हैं। कल का दिन आपके लिए जीत लेकर आया। आरव ने मायरा की ओर देखा। ये जीत तुम्हारी वजह से आई है। अगर तुम सामने ना होती तो सब कुछ हार जैसा लगता। मायरा की आंखें चमक उठीं। हम दोनों साथ हैं, यही जीत है। आरव हल्का मुस्कुराया, फिर गंभीर होकर बोला, लेकिन मायरा, मैं जानता हूं वो खेल यहीं खत्म नहीं होगा। जो लोग हमारे खिलाफ हैं वो अब और खतरनाक रास्ता चुनेंगे। मायरा ने दृढ़ता से कहा, तो मैं तैयार हूं। जो आना है आने दो। रात को घर लौटकर मायरा माँ के पास गई। माँ ने उसे गले से लगाया। टीवी पर देखा तुझे, लोग तेरा नाम ले रहे हैं। बेटा, तूने मेरे सिर को गर्व से ऊंचा कर दिया। मायरा भावुक हो गई। माँ, मैंने वही किया जो सही था। आरव बुरे नहीं हैं, वो मेरे लिए सब कुछ हैं। माँ की आंखों में चमक थी। भगवान करे तेरा भरोसा हमेशा ऐसा ही रहे। इधर कबीर और नैना के बीच फिर बातचीत हुई। नैना ने कहा, अब तू क्या करेगा? लोग तो आरव को हीरो मान रहे हैं। कबीर की आंखों में साजिश थी। अब सीधे मायरा को निशाना बनाया जाएगा। उसकी इज्जत, उसकी साख, सब पर वार करना होगा। तभी आरव टूटेगा। नैना ने बेचैन होकर कहा, पर मायरा मेरी दोस्त है। मैं नहीं चाहती कि उसकी जिंदगी बर्बाद हो। कबीर ने उसकी आंखों में देखा और ठंडी आवाज में बोला, तू चाहकर भी अब खेल से बाहर नहीं निकल सकती। नैना की आंखें नम हो गईं। उसने नजरें फेर लीं। शाम को जब आरव और मायरा अकेले मिले, तब आरव ने धीमे स्वर में कहा, आज जब तुम मंच पर थीं और सब तुम्हें देख रहे थे, तभी मैंने महसूस किया, ये रिश्ता सिर्फ हमारा नहीं रहा, अब ये सबकी नजरों में है। और जब दुनिया किसी रिश्ते को देखती है तो उसे आजमाने की कोशिश जरूर करती है। मायरा ने हल्की मुस्कान दी। दुनिया की परवाह हमें नहीं करनी चाहिए। प्यार की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वो किसी भी नज़र, किसी भी सवाल से बड़ा होता है। आरव ने हाथ बढ़ाकर उसकी हथेली थाम ली। और यही सच हमें जिताएगा। मायरा, दोनों की आंखें मिलीं और उनमें सिर्फ भरोसा झलक रहा था।